स्टूडेंट, दिस इज बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर की यूनिट 7 है ये आपकी। तो ये है केमिस्ट्री ऑफ ईथर्स एंड इपोक्साइड। तो ये इसका लेक्चर फर्स्ट है इस यूनिट का, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो देखते हैं ईथर होता क्या है। वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R होता है, ईथर कहलाते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो कार्बनिक यौगिक जिनका सूत्र क्या होता है R सिंगल बॉन्ड O R सिंगल बॉन्ड R। तो क्या होता है, ये R जो होता है वो क्या होता है, एल्किल समूह होते हैं ये जो R होता है, ठीक है। और ये क्या है, ऑक्सीजन होता है, उसे क्या कहते हैं, ईथर कहलाते हैं। इनमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर क्या होता है, समान या असमान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या कहा है, तो इसमें कहा गया है कि जो हमारे ऑक्सीजन है उसके दोनों ओर क्या जुड़े होते हैं, दो एक समान या असमान, यानी एक तरह के या फिर अलग अलग तरह के क्या जुड़े होते हैं, एल्किल समूह। ये क्या है, R जो है ये एल्किल समूह है। तो यहाँ पे एक जैसे भी एल्किल समूह जुड़े हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के एल्किल समूह भी जुड़े हो सकते हैं। तो देखते हैं हमारे इसका एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। फर्स्ट है इसका एग्जाम्पल C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। तो जो हमारा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R था, तो R की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ पे एल्किल समूह रख दिया। एल्किल समूह कौन सा रखा है यहाँ पे, एथिल। ये दोनों क्या है, एथिल। इसका नाम बनेगा डाई एथिल। ये एक और ये दो क्या बना, डाई और एथिल और ईथर। जो ये जो O जुड़ा हुआ है इस फॉर्म में क्या कहेंगे, ईथर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम क्या है, मैथिल, और इसका नाम क्या है, एथिल। तो इनमें से एथिल मैथिल में से कौन सा सबसे पहला आएगा, तो हम जैसे ABCD पढ़ते हैं A to Z तक, ठीक है। तो A to Z में जो अल्फ़ाबेट सबसे पहले आएगा वो हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे एथिल में क्या होता है, E, और मैथिल में क्या होता है, M। तो M पहले आएगा या E पहले आएगा या M पहले आएगा, तो E पहले आएगा। तो हम लिखेंगे पहले एथिल और फिर लिखेंगे मैथिल। तो एथिल मैथिल ईथर हमें सब में जोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं ईथरों का नामकरण, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। तो इनके नामकरण की दो पद्धतियाँ होती हैं। पहली क्या है, साधारण पद्धति, और दूसरी क्या है, IUPAC पद्धति। तो पहले देखते हैं इसमें साधारण पद्धति कौन सी है। तो फर्स्ट है इसमें साधारण पद्धति, यानी इसमें क्या होता है, इनके साधारण नाम ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह पर निर्भर करते हैं। जो साधारण पद्धति है उसमें क्या देखेंगे हम, जो ऑक्सीजन से हमारे एल्किल समूह जुड़ रहे हैं वो कौन कौन से जुड़ रहे हैं उसके हिसाब से इसका क्या होगा, नामकरण होगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। तो ऑक्सीजन परमाणु के साथ जो एल्किल समूह जुड़ रहे हैं उनके हिसाब से इसका नामकरण होगा। तो इसमें क्या जुड़ रहा है, एक मैथिल और एक एथिल। तो मैथिल एथिल में से E एथिल और M मैथिल। तो E पहला आएगा, तो इसमें लिखेंगे एथिल फिर मैथिल और ईथर, ठीक है। ये क्या है, इसकी साधारण पद्धति। सेकेंड है एग्जाम्पल है इसमें C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। इसका नाम बनेगा डाई एथिल ईथर। थर्ड इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो CH3 का नाम क्या होता है, मैथिल। तो इसका नाम बनेगा डाई मैथिल ईथर। तो इसका IUPAC पद्धति देखते हैं। IUPAC पद्धति में क्या होता है, हम इस पद्धति में हम ईथरों का IUPAC नाम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल फर्स्ट में देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। तो इसमें क्या है, ये क्या है हमारा मैथिल और ये क्या है एथिल। तो इसमें E और M का कोई रोल नहीं है। तो इसमें देखिए हमारा क्या जुड़ रहा है यहाँ पे, मैथिल। तो यहाँ लिखेंगे मैथ ऑक्सी, ठीक है। इसमें क्या जोड़ेंगे, एक एल्किल समूह प्लस उसमें जोड़ेंगे ऑक्सी, ठीक है। फिर हमारा जुड़ेगा फिर एल्किल समूह का नाम, उसमें जोड़ देंगे एन, ठीक है। यहाँ पे जुड़ेगा ऑक्सी और यहाँ पे एन जुड़ेगा। तो यहाँ बना मैथिल का मैथ ऑक्सी, और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, एथिल। तो एथ प्लस एन, ये बन गया मैथ ऑक्सी एथीन। सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। तो इसमें क्या था, एल्किल समूह लिखेंगे पहले, यहाँ क्या है एथिल। तो एथ लिख के और यहाँ पे ऑक्सी एथॉक्सी, और ये क्या है C2H5, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एथ एन एथॉक्सी एथेन, यानी कि पहले वाले जो हमारा एल्किल समूह है उसमें ऑक्सी जोड़ देंगे और दूसरे वाले में एन। थर्ड एग्जाम्पल है इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका बनेगा मैथॉक्सी मैथेन, ठीक है। ये इसका नोमेनक्लेचर था, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन और इसके फॉर्मेशन की विधियाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।